प्रथम श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, किसी की कुछ सुनना नहीं, हमें सिर्फ प्रियालाल के मार्ग में चलना है और सहचरी स्वरूपा गुरुदेव जो आदेश करेंगे बस वैसे ही मुझे चलना है। ऐसी निष्ठा से इस मार्ग में चला जाता है। पहले से निश्चय कर लो, क्योंकि जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप से वर्ण करना चाहा तो भगवान शिव ने ही सप्तऋषियों को भेजा, जाओ हमारी निंदा करो। तब उन्होंने कहा कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरो संभ न तरहो कुंवारी। बोले पक्का, महादेव जी से कहा दुल्हे पक्की ब्याह करो। तो अब इसमें थोड़ा दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसके लिए और समय ले लो, पहले आपकी भावना और पुष्ट हो जाए, और अगर पुष्ट हो गई तो फिर कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता। जमीन पे लिखने का तो भाव जय श्री राम, जय परमहंस जी। आज्ञा चक्र है ना, जब हम मंत्र चिंतन करें तो यही लिखना प्रारंभ कर दें आज्ञा चक्र से, या हृदय अंदर आंख खुली है तो आकाश में, दीवाल पे, जमीन पे हम भावना न करें, क्योंकि हम पैरों से चलते हैं। जमीन पे ना अंगुली से लिखें और ना भावना करें, क्योंकि भावना ही तो ना, हम मंत्र कैसे जमीन में लिखेगा, हमें पैर रखना है, ना अंगुली से लिख सकते हैं तो भाव से लिखने की वहां भावना करेंगे। एक बार गीता वाटिका में घनश्याम ठाकुर श्री स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य जी के भाई ठाकुर जी बनते थे, तो खेल खेल में ऐसे रज में बैठे हुए अंगुली से लिख दिया राधा, उधर से बाबा निकले, राधा बाबा जे ही देखा, बहुत डांटा, कहा कि तुम ठाकुर स्वरूप धारण करते हो, ब्रजवासी बालक हो, राधा नाम कैसे लिख दिया, जमीन पे कैसे राधा नाम लिख दिया। अब एक कण भी अगर किसी के पैर में पड़ गई ये रज, तो उसका कितना अपराध बनेगा। राधा बाबा बैठे, पूरी रज झाड़ झाड़ के अपने अचला में ली, सब वहां जब पूरी चट जैसी रह गई फिर भी बार बार गीला करके अचला ऐसे करते रहे। फिर तुलसी जी में जाके उनके घेरा में डाला, हुआ चला धोया कि कहीं एक कण जिसमें राधा नाम लिखा वो किसी के पैर में ना पड़ जाए। पूज्य श्री राधा जो नाम प्रेमी जन है वो भावना भी क्यों नीचे की करें, हृदय में करें, आकाश में करें, दीवाल में करें, या मस्तिष्क में ही होती, आज्ञा चक्र में ही हो जाएगी। ऐसे बार बार ऐसे करें तो मस्तिष्क में ही लिखें। और जब बहिर्मुख वृत्ति नष्ट हो जाती है ना, तो केवल मंत्र ही दिखाई देता है, किसी निमित्त नहीं बनाना पड़ता, दीवाल का निमित्त, किसी वस्तु का निमित्त, वो तो केवल छाया रहता है, मानस पटल पर वही छाया रहता है, बार बार वही चलता रहता है। तो जमीन में मेरी राय है कि भावना ना करें। हम निर्दोष हों तो दूसरों के दोष देखें, जब हम खुद दोषी हैं तो दूसरों के दोष क्यों देखें। ईमानदारी से देखो, जब हम चोर हैं तो दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं। और सच्ची बात है जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो प्रभु की सिवा कोई है ही नहीं, तो दोष है कि सत्य नहीं रह जाएगी। तो दोष कहना या दोष दर्शन करना, इसका तो कोई विधान ही नहीं बन पाता, क्योंकि जब तक दोष दर्शन हो रहा तब तक हमारे अंदर दोष है। क्योंकि अपने अंदर यदि वो दोष ना हो तो दूसरे में वो दोष दर्शन हो ही नहीं सकता। जब अपने में राम होता है तो सारे जगत में राम दिखाई देता है, जब अपने में काम होता है तो सारे जगत में काम दिखाई देता है। तो हम कोई दोष जब दूसरे पे देख रहे हैं तो हम उसी समय लौटे और विचार करें कि ये दोष हमारे हृदय में है, तभी मुझे दूसरे में दिखाई दे रहा। तो मेरे हृदय में तो मेरा अधिकार कैसे बनता है दूसरे को दोषी कहना। जब हम गंदे हैं तभी हमें दूसरे को गंदा कहने की बात आएगी। नहीं, सच्चिदानंद भगवान ही दूसरे रूपों में विराजमान है, हम कैसे दूसरों को दोषी कहें ऐसा। क्योंकि अपने भगवत मार्ग में चलने वाले संसार लोग ये सत्ता मानते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, नीच है, उत्तम है, लेकिन अपने भगवत मार्ग में चलने वाले अपने तो सबको प्रणाम करके, क्योंकि वही प्रभु है, सत्य बात है कि वही प्रभु है, दूसरा नहीं है,
तो हम क्यों दोष देखें? सामने वाले में जो दोष दर्शन हो तो उसे प्रणाम करके कहो कि प्रभु यद्यपि आप ही हो, मैं समझ नहीं पा रहे नाथ, आप हम पर ऐसी कृपा करो कि आप पे दोष दर्शन न हो और मैं देख पाऊं कि मेरे राधा वल्लभ लाल आप ही सब जगह विराजमान। यही खास बात। जितना प्रपंच है ये भगवत विमुखता के कारण है। हमारी एक एक वृत्ति भगवत सम्मुख हो जाए, कोई दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है। दोष हमारे अंदर वो खत्म हो जाए। अब देखो गोपीजन कहते हैं जित देखो तित श्याममयी, बोलो कहाँ दोष है? उनको जिधर देखो उधर श्याम सुंदर नजर आते हैं। जिन जिन संतों ने भगवत साक्षात्कार किया सब जगह प्रभु नजर आते हैं। तो हम साक्षात्कार तो नहीं किए लेकिन साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें उसी मार्ग में चलना होगा। मानते हैं कि पहली दशा में भूमिका में दोष दर्शन होता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा करे तो अच्छा रहेगा। तो हम अपने आप लौटें कि अगर हम ऐसा ना सोचे तो अच्छा रहेगा, तो उसकी सुधार की वृत्ति छोड़कर हम अपने सुधार की बात करें। नारायण स्वामी ने कहा तेरे भावे जो करे भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को साफ करे। यही धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। आप ऐसे ही करते हो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आज, पहले तो ये नहीं था, अब हो गया ना, ये धीरे धीरे वो आगे आने लगेगा। अभी तो बाद में आता है, फिर पहले आने लगेगा। अरे मेरे प्रभु ये मैं क्यों गुस्सा करूं इन पर, धीरे धीरे आने लगेगा। आप अभ्यास करो, भजन करते रहो।